Good morning, students. Here the most important question regarding to your board examination 2026 of class 12th mathematics. Question is evaluate integral 0 to pi x dx whole upon a square cos square x plus b square sin square x dx. एक्चुअली ये क्वेश्चन, ये जिस टाइप का क्वेश्चन है, बड़ा अपने आप में इम्पॉर्टेंट, ये एक तरीके से कॉन्सेप्ट आप समझिए। लगभग सालों में ऐसा क्वेश्चंस सेक्शन डी, जो 5 नंबर के क्वेश्चन जिसमें होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस उसमें आपको देखने को मिलेंगे और पीछे मिले हैं, ये श्योर है। तो इसको हम लोग करते हैं, सॉल्व करते हैं। इंटीग्रल 0 टू पाई एक्स डी एक्स होल अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप देखो, सबसे पहले तो आप लेट करते हो कि हैंस इसके स्टेप्स फिक्स हैं, बिल्कुल है ना, कि प्रॉपर्टी कब यूज होगी, वो अपना सेकंड इक्वेशन बनेगा, उसके बाद दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो एक बार आप पूरे प्रोसेस को अच्छे से देखो, समझो, और इस टाइप के जितने क्वेश्चन हो, यानी 0 टू कांस्टेंट, वो प्रॉपर्टी आपकी 0 टू ए की है ना, पहले आप देख लो। हेंस आई इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई एक्स डी एक्स होल अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये आप बोल दो कि ये अपना क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है। अगर हम बोलें बाई P4 यानी प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 एक्चुअली कहता क्या था, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स अगर कहीं दिखे तो वो क्या हो जाता था, 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, यानी जो आपकी अपर लिमिट यानी कांस्टेंट नंबर रहता था, जो नंबर यानी कांस्टेंट ही, जो भी आपका कांस्टेंट टर्म्स रहता था उससे माइनस एक्स हो जाएगा, यानी अपर लिमिट माइनस एक्स। बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो ये हो जाएगा बच्चों आई इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई, जहां जहां वेरिएबल है वहां ये चीजें होंगी, यानी अपर लिमिट से उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां भी वेरिएबल है, तो ये हो गया आपका पाई माइनस एक्स डी एक्स होल अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, है ना, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। क्लियर? तो एक चीज हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे, कॉस पाई माइनस एक्स यानी कॉस 180 माइनस थीटा, साइन पाई माइनस एक्स यानी साइन 180 माइनस थीटा। तो ये दोनों चीजें आपको मालूम होनी चाहिए कि कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा and sin 180 minus theta, sin 180 minus theta is only sin theta। लेकिन यहां पर माइनस कॉस थीटा का कोई असर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां कॉस स्क्वायर है, तो जब माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो वो भी क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। बहुत ध्यान से आप देखो जरा, तो ये हो गया आपका आई इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई पाई माइनस एक्स डी एक्स होल अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। एक्चुअल में माइनस कॉस एक्स आता, उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, है ना। ये अपना बन गया क्या, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अगला पॉइंट क्या होता था अपना, नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर लें, ऐड कर लें, है ना। अब इक्वेशन फर्स्ट का जो LHS है वो आई है, इक्वेशन सेकंड के बच्चों जो LHS है वो भी आई ही है ना, वो भी क्या है, आई ही है। अब आते हैं इक्वेशन फर्स्ट के RHS पे, तो इंटीग्रल 0 टू पाई एक्स डी एक्स होल अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, है ना। अब हम इक्वेशन सेकंड का जो RHS है उसको जरा इसमें ऐड करेंगे। इक्वेशन सेकंड का RHS ये है, तो ये हो गया इंटीग्रल 0 टू पाई माइनस एक्स डी एक्स होल अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। बहुत ध्यान से अगर हम लोग देखें तो इंटीग्रल की लिमिट भी सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम है, तो डायरेक्टली हम क्या करें, न्यूमरेटर्स को ऐड कर लें। तो ये हो गया आई 2i इक्वल में इंटीग्रल 0 टू
पाई, इसका न्यूमरेटर क्या है एक्स डी एक्स, है ना, एक्स डी एक्स। अगर वहां से अंदर मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो पाई डी एक्स और फिर माइनस का एक्स डी एक्स, या फिर एक काम कर सकते हो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, किस टाइप से कि इन सबों से डी एक्स बाहर ले लो, यहां बचेगा क्या एक्स प्लस वहां क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स, और दोनों का डी एक्स हमने कॉमन लेके बाहर रखा हुआ है। डिनोमिनेटर सेम है तो वो एज इट इज राइट होगा, यानी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। बहुत ध्यान से आप देखो तो एक्स से एक्स कैंसल, तो 2i इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई पाई डी एक्स होल अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, है ना। बहुत ध्यान से आप देखो क्योंकि चीजें यहीं से थोड़ी थोड़ी बदलेंगी। यहां एक प्रॉपर्टी और लगेगा कि हम आपको एक बार फिर से रिकॉल कराएंगे कि इस क्वेश्चंस का टर्निंग पॉइंट कितना है, कहां कहां से टर्न हो रहा है और वहां पर हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। तो एक चीज ये क्लियर हो जाएगी कि इस बेस्ड पर इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हमको उसी टाइप से आगे बढ़ाना है। क्लियर। आप देखो जरा, अब यहां पर हम लोग एक प्रॉपर्टी लगाएंगे कि जो इंटीग्रल 0 टू 2a होता था, है ना, उसमें इवन और ऑड की भी केस आती थी, इवन और ऑड की भी केस आती थी। बहुत ध्यान से आप देखो जरा, हेंस इंटीग्रल 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स क्या होता था, इवन ऑड में दो पार्ट में ब्रेक होता था, एक में तो 0 हो जाता था, दूसरे में 2 इंटीग्रल 0 टू a, जो आपकी लिमिट होती थी वो जस्ट हाफ हो जाती थी। अपर लिमिट, लोअर लिमिट तो 0 रहता था, अपर लिमिट 2a रहता था, वो a हो जाएगा, बाकी सामने क्या आ जाएगा फंक्शन के 2, और बाकी एज इट इज रहेगा, यानी ये एफ एक्स डी एक्स रहेगा ना। तो यही जो प्रोसेस है उसको आपको यहां पर अप्लाई करना है। बहुत ध्यान से आप देखो, यही चीजें हम लोग यहां अप्लाई करेंगे, ठीक ना। अब देखो, अगर ये आपका 2i है तो 2i इक्वल्स टू, अब यहां प्रॉपर्टी लगानी है तो क्या होगा, पहले फंक्शन के आगे 2 लिखना होगा, तो 2 है ना, फिर इंटीग्रल 0 टू जो आपकी अपर लिमिट है वो जस्ट हाफ होगी, यहां 2a था तो a हो गया, यहां पाई है तो यहां फिर क्या करना होगा हम लोग को, पाई का हाफ पाई बाई 2, बाकी सेम पाई डी एक्स होल अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, है ना। बहुत ध्यान से देखो आप, तो 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, है ना। अब देखो आप क्या कर सकते हो, यहां पर क्या हो सकता है भाई, देखिए एक्चुअल में पहले आप चेक कर लो कि बचा क्या, i इक्वल्स टू यहां से कांस्टेंट बाहर कर दें, पाई गया बाहर, इंटीग्रल है ना 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और लिमिट अपनी चलेगी 0 टू पाई बाई 2। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ डिवाइडिंग ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, नाउ डिवाइडिंग ऑफ cos square x on both numerator and denominator, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में हम cos square x की क्या करने जा रहे हैं, डिवाइड। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका i इक्वल्स टू पाई इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, ठीक ना। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर। यहां आप कॉस स्क्वायर की डिवाइड दे दोगे तो कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर सिर्फ बचेगा ए स्क्वायर, है ना, प्लस यहां डिवाइड दोगे तो बी स्क्वायर तो एज इट इज है, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स मिला के क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स। बहुत ध्यान से आप देख लो, जितने टर्म्स हैं, न्यूमरेटर में 1 था तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बन गया सेक स्क्वायर एक्स। अब डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हैं तो दोनों का अपॉन लेना होगा, कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर कटेगा, सिर्फ ए स्क्वायर बचेगा अपने को,
प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, तो बी स्क्वायर कांस्टेंट है, ये बाहर आया, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कास स्क्वायर एक्स बिकम्स tan स्क्वायर एक्स। क्लियर। अब ओवरऑल हम लोग इसी को इंटीग्रेट करेंगे। अब इसको कैसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे वो आपको समझना है, वो आपको समझना है बहुत ध्यान से। अगर आप समझो तो हेंस लेट b tan x इक्वल्स टू t, तो कांस्टेंट गया बाहर, tan का बन गया sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt। हम रिप्लेस यानी सब्स्टिट्यूट किसको कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ sec स्क्वायर एक्स dx को। तो ये हो गया बच्चों आपका sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt बाई b, dt बाई b। क्लियर, क्लियर ना। अब सुनो आप, ये तो ठीक है, सेट हो गया। लिमिट भी आप बदलोगे। अगर अब x के टर्म्स में क्वेश्चन था तो x की जब लोअर लिमिट, x के टर्म्स में जो लोअर लिमिट 0 था, तो जब हम t लेट कर रहे हैं तो t का लोअर लिमिट क्या बनेगा, वही x की वैल्यू यहां रख दो। तो tan 0 लिखोगे, tan 0 की वैल्यू 0, 0 का मल्टीप्लाई b में करोगे तो t इज आल्सो बिकम्स 0। लेकिन x के टर्म्स में जब क्वेश्चन था तो अपर लिमिट π/2 थी, तो वो π/2 लाके रखो यहां, इसमें लाके x रिप्लेस π/2 रखो, तो tan π/2 यानी tan 90 अनडिफाइन होता है ना, उसका मल्टीप्लाई आप b में करोगे तो वो भी अनडिफाइन, इट मींस इनफाइनाइट। तो व्हेन x इक्वल्स टू π/2 देन t बिकम्स इन्फिनिटी। अब आओ अपने क्वेश्चन पे आप, i इक्वल्स टू पाई इंटीग्रल लिमिट 0 जहां थी वो तो 0 ही है, लेकिन जहां π/2 था वो बन गया इनफाइनाइट। sec स्क्वायर एक्स dx सब्स्टिट्यूट होगा किससे, dt बाई b, तो ये रहा आपका b और ये रहा आपका dt, और ये हो गया 1 अपॉन a स्क्वायर, तो एज इट इज है b स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स, तो हम लिख सकते हैं b tan x का होल स्क्वायर, b tan x t है, तो ये बन गया क्या आपका t का स्क्वायर। बहुत ध्यान से आप देखो तो एक आपने पढ़ा है फॉर्मूला, फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, फॉर्मूला क्या पढ़ा है, हेंस इंटीग्रल 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a। क्लियर, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। अब इसी फॉर्मूले पर हम इस अपने फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर, और वो इंटीग्रेट बच्चों हम यहां कर दे रहे हैं। बहुत ध्यान से आप देखो, जरा बहुत ध्यान से देखो, ठीक ना। देखो अब उसी फॉर्मूले पे इस फंक्शन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक ना। देखिए कैसे करेंगे आप, i इक्वल्स टू बाहर π/b है, ठीक है, π/b आप राइट कर लो, π/b इंटू 1/a, a तो आपका a ही है तो 1/a यहां आएगा, इंटू tan इनवर्स x बाई a, व्हाट इज योर x, t, और a तो आपका a ही है, इट मींस t बाई a। क्लियर, तो ये हो गया i इक्वल्स टू, यहां आप लिमिट प्लेस कर लो, लिमिट है अपनी 0 टू इनफाइनाइट, तो ये हो गया पाई अपॉन में ए बी इंटू, जब आप अपर लिमिट रखोगे t की वैल्यू इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट अपॉन कांस्टेंट टर्म्स है ना, तो इनफाइनाइट ही मिलेगा। और tan के फॉर्म में इनफाइनाइट 90 डिग्री होता है, लिख दें क्या, ये हो गया आपका tan इनवर्स, यहां इनफाइनाइट रखोगे तो इनफाइनाइट ही आएगा, तो हमें यहां लिखना चाहिए क्या, tan π/2 माइनस, यहां 0 लिखेंगे, 0 आएगा, 0 अपॉन कांस्टेंट 0, tan के फॉर्म में 0 की वैल्यू होती है, तो हमें यहां लिखना चाहिए tan इनवर्स tan 0, तो tan से tan कैंसल होगा, तो ये हो गया आपका पाई अपॉन में ए बी, tan से tan कैंसल, यहां π/2 बचा, माइनस tan से tan कैंसल, वहां क्या बचा 0। तो ओवरऑल हम यहां बोल सकते हैं, ओवरऑल हम यहां बोल सकते हैं कि i इक्वल्स टू
पाई अपॉन में ए बी इंटू पाई बाई 2, तो पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2ab. दिस इज द इवेल्युएट वैल्यू ऑफ इंटीग्रल x dx अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx. इंटीग्रल 0 टू पाई x dx होल अपॉन में a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx की इंटीग्रल जो वैल्यू है, इवेल्युएट वैल्यू है, वो क्या है पाई स्क्वायर अपॉन में 2ab. क्लियर? अब सुनो, जो एक्चुअल क्वेश्चन था वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में था, उसको हम लोगों ने हाईलाइट किया. इक्वेशन नंबर फर्स्ट, उसके ऊपर P4 लगाया. P4 क्या होता था? वेरिएबल को अपर लिमिट से माइनस करना. तो अपर लिमिट पाई थी, पाई से हमने x को माइनस किया, तो ये इक्वेशन सेकंड बन गया. दोनों को ऐड किया तो ये आ गया. अब इसके ऊपर ये प्रॉपर्टी आपने लगाई 0 to 2a की, है ना. इसमें आप ध्यान देना कि इवन और ऑड दो टर्म्स आते थे, है ना. तो एक में 0 हो जाता था, दूसरे वाले में क्या करते थे 2 कॉमन ले लेते थे, जो इवन फंक्शन बनता था. तुरंत जब ये वाली प्रॉपर्टी हम लोगों ने अप्लाई किया तो हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया 1 अपॉन में दिस, और जो अपर लिमिट थी पाई वो जस्ट क्या हो गया हाफ. उसके बाद यहां हम लोगों ने पहले कॉस स्क्वायर की डिवाइड दे दिया तो क्वेश्चन इस फॉर्म में चला आया. फिर b tan x को t लेट किया, सेक स्क्वायर x dx को सब्स्टिट्यूट किया, और जब क्वेश्चन x के टर्म्स में था, लिमिट 0 टू पाई बाई 2 थी, तो वही वैल्यू जो लेट किया जाता है उसमें लाके रखा भी जाता है ना. तो 0 था जब x, तो यहाँ रखे तो t की लोअर लिमिट आ गई, t के फॉर्म में लोअर लिमिट. अपर लिमिट x का पाई बाई 2 था, तो लाके पाई बाई 2 रखें, तो t के फॉर्म में जब क्वेश्चन चलेगा तो उसका अपर लिमिट इनफाइनाइट बन गया. ये आ गया. और ये तो बिल्कुल इसी पर बेस्ड है ना, इसी पर बेस्ड है बिल्कुल. स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा पढ़े हैं हम लोग. हाँ, इंटीग्रल 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए. तो अपना a तो a ही है, a तो a ही है ना. और जो b का प्लेस है यहाँ पर, b स्क्वायर जहां होता था वहां पर क्या है t स्क्वायर, और b इट मीन्स एक्स स्क्वायर. a तो a है, लेकिन जो x स्क्वायर वेरिएबल होता था वो क्या है t स्क्वायर है. तो इस फॉर्मूले में जहां x बाई ए है, आप जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या लिखोगे t बाई ए. बाकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम लोगों ने सॉल्व किया, तो फाइनली वी गेट पाई स्क्वायर अपॉन में 2ab. क्लियर? थैंक यू.